जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। कल रात डाउ जोन्स, नास्डेक, S&P 500 और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी तकरीबन 3% बढ़ के 700 से 750 पॉइंट का गेनिंग दिखा रहा था। आज सुबह सुबह भी अप्रोक्स 750 पॉइंट्स का गेन अभी भी दिखा ही रहा है। इट मीन्स 3% के ऊपर इसका गेनिंग सीधा गैप अप भी खुलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आज 10 अप्रैल को इंडियन मार्केट में हॉलीडे है, तो इसका असर कल तक क्या रहता है और कैसे खुलता है, और अगर कैसे खुलता है तो कैसे सोचना चाहिए, वो शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके अपने अपने ट्रेडिंग सेटअप की जो भी हमने टेम्परामेंट डेवलप की है, या जो भी अंडरस्टैंडिंग या जो भी कॉन्फिडेंस हमारे पास है, उसके हिसाब से हमके ये समझना चाहिए। डेली में जब ये 7 अप्रैल को 4 अप्रैल का क्लोज 22904 था और लो ही सीधा RMA से लोअर खुल के तकरीबन 1200 पॉइंट नीचे खुल गया था। 21,743। तो उसका असर हम वीकली में पहले समझ लें कि वीकली में ये JWD पेंडिंग था, जो बात हमने बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी। फिर उसका RMA से लोअर खुल के मैक्सिमम रिट्रेस होके जब डिफरेंशियल टूट गया तो फॉलिंग 261 या 22021 आना तय था। क्यों? क्योंकि 5 मार्च 2025 का JGD 22051 पेंडिंग था, तो उसके हिसाब से वो 22021 तक आना तय था। और नेक्स्ट वीक बोले तो अभी जो करंट वीक चल रहा है उसी में 12 अप्रैल वाले वीक में ही RMA से लोअर खुल के सीधा फॉलिंग 161 का ही लो बना दिया। ये जब सीधा फॉलिंग 161 का लो बनाया ना, तो क्वार्टरली में ये लेवल के नीचे फर्स्ट 15 मिनट में उसने लो बना दिया, और फिर पूरे दिन ये लो तो क्या, ये 21,774 के नीचे लो ही नहीं बनाया। तो फिलहाल ये सिग्निफिकेंट लो हो जाएगा। दूसरी बात, ये मंथली में फ्रेश रेजिस्टेंस उसने 7/4 को लिया, 7 अप्रैल को, और सीधा फॉलिंग 100 आ गया। तो जब मंथली में फ्रेश रेजिस्टेंस लिया तो क्या वीकली में उसने फॉलो अप रेजिस्टेंस दिया? तो नहीं दिया। एक तीसरी बात, शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव, अभी जो वीकली का क्लोज है 22161, वो फॉलिंग 100 के नीचे है, तो फिर उसका रेजिस्टेंस हो जाता है 22547। लेकिन जैसे अभी हॉवरली में स्टॉप एंड रेशियो सेल होता है और उसका क्लोज, ओवरली का क्लोज, सॉरी डेली में स्टॉप एंड सेल होता है, और जो ओवर में स्टॉप एंड सेल हुआ है वो ओवरली का क्लोज वो रेजिस्टेंस के नीचे नहीं आता है बल्कि ऊपर आता है, तो फिर वो स्टॉप एंड सेल में बेनिफिट ऑफ डाउट की सिचुएशन हम दे सकते हैं। उसको थोड़ा डाउट ही बोल सकते हैं कि वे इसका ओवरली का क्लोज ही वो रेजिस्टेंस के नीचे नहीं आया। उसी तरीके से ये डेली क्लोज तो 22161 था 7 अप्रैल का, लेकिन 7 अप्रैल का 330 का क्लोज
22238 22,238 होने के कारण इसका रेजिस्टेंस सीधा फॉलिंग 14.6 TVHS डाउन ट्रेंड का प्लान इसलिए हो गया, राइट। और यार में से लोअर खुल के 8 अप्रैल को रिट्रेच होके मैक्सिमम मिनिमम रिट्रेच होके 22094 तक रिट्रेच होके और 22094 के बदले ये 22760 का फिगर आ जाता तो फिर ये मैक्सिमम रिट्रेच आ जाता, लेकिन ये 697 तक आके वापस उसने ये ड्रिफ्टिंग से लोअर से ट्रेड नहीं किया है और मंथली को फॉलो पोजीशंस भी नहीं दिया है, राइट। तो ऐसे, और अब हम बात करने के ऊपर आते हैं कि ये 7 अप्रैल को जो उसने RMS लोअर खोल के RMS लोअर जोन ही कर दिया, फिर 8 अप्रैल को जैसे 5 मार्च को JGD पेंडिंग रखा था वैसे ही 8 अप्रैल को भी अभी तक ये 22059 पेंडिंग है और स्टॉप एंड ड्यू टू सेल भी हो गया था और ये स्टॉप एंड ड्यू सेल होके मल्टीपल या फिर स्टॉप एंड सेल विथ रिवर्सल साइन नहीं है, तो फिर ये स्टॉप एंड सेल एक्शन में आना जरूरी था, जो कि वो एक्शन में नहीं आया। और आज जैसे SGX निफ्टी 750 पॉइंट अप दिखा रहा है तो इसका क्लोज है 22399, बोले तो 22400, तो फिर 22400 में 700 पॉइंट खाली ऐड करो तो ये BDP या फिर इसका राइजिंग 261 23161 का TVHS 23100 तक तो सीधा खुल सकता है और अगर खुलता है तो इसका स्टॉप लॉस JGD पेंडिंग का एक स्टॉप लॉस नहीं, एक हर्डल कि JGD जो पेंडिंग रह जाता है वो कब तक आता है, जब तक ये 23813 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक। लेकिन इस बार हम ये 23813 को इंपॉर्टेंस देने के बजाय उसके बदले हम इंपॉर्टेंस देंगे ये 23869 का जो भी स्टॉप एंड सेल का PCR है 23962 को। अब अगर कल हमारा मार्केट खुलता है तब ये 23100 23200 जाके जब तक ये 23963 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक ये वापस 22059 तक भी आ सकता है। वहां से कुछ भी सेलिंग का सिग्नल मिले, वहां से कुछ भी वापस न्यूज बेस कुछ हो जावे। फिलहाल हमने जो बात की कि ये मंथली में फॉलो ऑपरेशंस नहीं दिया था, वीकली में RMS लोअर खुल गया और डेली में ये JGD पेंडिंग था, उसके हिसाब से ये JGD पेंडिंग मीन्स 3+1 में JGD को मार्केट बंद होना और एक बार JGD को मिल के परमिशन लेके फिर बढ़ना, तो वो बेस्ट मार्केट का डिसिप्लिन रहता। मार्केट सिस्टमेटिक बढ़ने की उसने चाल बनाई, ऐसा हम बोलते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुलिश सेटअप तो है ही, लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि ऐसे 3% 4% जो अभी वर्ल्ड में वो जो श्रीमान ट्रंप साहब के जो भी ये चल रहे फंडा उसके हिसाब से ये वोलेटिलिटी ज़्यादा है। लेकिन इतना गैप अप खुल जाने के बाद ये हमको मालूम है, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जब तक ये 23962 ट्रेड नहीं करता है तब तक ये JGD वापस 22059 तक आने की उम्मीद हम बना के रख सकते हैं और ये तो श्योर है। और फिलहाल इसका बहुत बड़ा एग्जांपल ये 5 मार्च वाला कि जो उसका JGD पेंडिंग था उसका राइजिंग 261 ट्रेड कर दिया था और वापिस वो वहीं पे मिलने आया और आना पड़ा उसको। तो वैसे
न्यूज बेस तो न्यूज बेस कुछ भी करके वो आता रहता है, पर एक बार राइजिंग टू 61 ट्रेड कर देवे तो फिर हमको उसी टाइम फ्रेम के लिए जब तक वो उसका कुछ बड़ा क्लू ना मिले तब तक हमको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तो इस बार देखते हैं कि ये जेजेडी को मिलने वापस आता है, ये 23,963 को ट्रेड करने से पहले या फिर ये 23,963 ऐसा ट्रेड करके ये जेजेडी हमेशा के लिए पेंडिंग छोड़ देता है। वो आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा, लेकिन अभी तो इसका क्लोज 22,400 ही है। अगर 700 पॉइंट ऊपर खुलता है तो भी 23,100 23,200 के पास ही खुलेगा। फिर वहां से भी इसका 700-800 पॉइंट 3-4% का जर्नी अगर करता है तो भी ये 23,963 के पास अगर आता है तो एक बार यहाँ से इसके स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए, या फिर यहीं से भी 23,300 से लेके 23,800 के पास से भी कुछ सेल का सिग्नल मिलना चालू हो जाएगा तो वापस 22,059 आ सकता है। ये जो अभी न्यूज बेस बढ़ रहा है, जो वोलेटिलिटी है, तो इतना बढ़ने की उम्मीद तो किसी को नहीं थी, लेकिन अब जब ये गैप अप हो रहा है और अगर कल खुल जावे, कुछ न्यूज ना आवे, कुछ बेरिश न्यूज ना आवे और खुल जावे तो यहाँ से हमको अलर्ट रहना है और देखते हैं, उसको फॉलो करते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि ये 23,900 जाएगा कि फिर वापस 22,059 आता है, राइट। तो आने वाले दिनों में भी इसके हिसाब से अभी तक मार्केट में वोलेटिलिटी तो बढ़ने वाली है। वो ऐसे शिक्षा सिस्टम की हेल्प लेके हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।